हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर क्या आ रही है, तो फोर्थ फेज ऑफ का एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो कि घोषित किया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। तो क्या है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड CNA/2019 फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट नोटिस ऑन फोर्थ फेज ऑफ एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर CBT 1 के लिए। द फोर्थ फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 विल बी हेल्ड 15 फरवरी 2021 से 3 मार्च 2021। 15 लाख कैंडिडेट बैठेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है, खासकर जो फोर्थ फेज का है, जो कि इंतज़ार कर रहे थे कि फोर्थ फेज का शेड्यूल कब आएगा और इसकी है जो कि क्या इसमें भी परीक्षा हो, क्योंकि 3 फेज की परीक्षा है जो कि तीसरी फेज की चल रही है और सब लोग चाहते हैं कि ये परीक्षा है जो कि क्लियर हो जाए, उसके बाद ही है जो कि बताया जाए। फॉर द कैंडिडेट शेड्यूल इन दिस फेज द लिंक ऑफ फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी डेट एंड डाउनलोड ऑफ फ्री ट्रैवलिंग अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन RRB वेबसाइट 5 फरवरी 2021 एट 9 PM। मतलब 5 फरवरी से आपको 2021 से 9 बजे है जो कि ये रहेगा। और उसके बाद आते हैं अगला, डाउनलोड ऑफ E-कॉल लेटर्स विल बी स्टार्ट 4 डे प्रायर टू द एग्ज़ाम डेट मेंशन इन एग्ज़ाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन लिंक। मतलब आपको 11 तारीख को जारी रहेगा और 5 फरवरी मतलब कल से जो है आप अपने शहर देख सकते हैं और आपका जो सेंटर है कहाँ है, क्योंकि बहुत सारे छात्र को है जो कि इंतज़ार है कि अब जो है 3 फेज की हो रही है, कम से कम चौथे फेज में आ जाए, जिससे कि और आगे डेट ना बढ़े। तो ये बहुत बड़ा खबर है। फिर है नेसेसरी इंटीमेशन इज ऑल्सो बीइंग सेंड टू ऑल दोज कैंडिडेट शेड्यूल इन द फोर्थ फेज टू देयर ईमेल एंड मोबाइल नंबर गिवन इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो मतलब मोबाइल और ईमेल के माध्यम से भी आपको सूचना दिया जाएगा। द रिमेनिंग कैंडिडेट्स विल बी शेड्यूल इन सबक्वेंट फेजेज। उसके बाद है हेल्प डेस्क। ये हेल्प डेस्क हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड ऑन ऑल RRB ऑफिशियल वेबसाइट। कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूज़ दिस हेल्प डेस्क सीकिंग क्लैरिफिकेशन। फिर है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB फॉर लेटेस्ट अपडेट on the requirement process. Please do not be missed by unauthentic sources. Candidates are also advised to carefully read and comply with the instruction uploaded along with the E-call letters, particularly on banned items, electronic gadgets such as mobile phones, pager, watch, Bluetooth enable device, calculator, metallic wears, bangles, belt, bracelet। ये सब है जो कि आपको अलाउड नहीं है। ये सब आपको, और आज ही के डेट में है 4 फरवरी 2021 को है जो कि ये जारी किया गया चेयरपर्सन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें मैथ और रीजनिंग है जो कि 60% और 40% है जो कि आपको GS रहता है और 100 क्वेश्चन रहते हैं, 90 मिनट का समय रहता है। और जिस तरह की परीक्षाएँ चल रही है तो क्वेश्चन में करंट अफेयर्स का वैल्यूएशन रहता है। 5 से आपको 8 प्रश्न है जो कि करंट अफेयर्स रहेंगे और जिनकी करंट अफेयर्स भी सही होगी तो पॉजिटिव रहेगी। और इसमें मैथ्स और रीजनिंग का काफ़ी है जो कि वैल्यूएशन, क्योंकि 60% है ये GS में आपको। तो जिनकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं, वो प्री आराम से पास कर जाएंगे CBT 1 और मेंस भी। लेकिन जिनकी अच्छी नहीं है उनको जो कि एक प्रैक्टिस करने का, हालाँकि बहुत कम समय है, 11 दिन ही है, तो वो है जो कि अपना प्रैक्टिस चालू। RS अग्रवाल हो, ये बहुत डीप क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का नहीं रहता, लेकिन आपको जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतनी अच्छी आपके मार्क्स आएंगे। अब बात है कि कितने क्वेश्चन हैं जो कि उसको अटैम्प्ट लेके, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है, तो क्या कट ऑफ कितने पर जा सकता है। तो कट ऑफ है क्योंकि हर बोर्ड का अलग अलग वैरी करता, कहीं है जो कि 70 भी चला जाता है, तो कहीं है जो कि 60 में भी हो जाता है। तो कम से कम आपको है जो कि अगर जनरल में है तो आपको 80 तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। 80 से 90 क्वेश्चन कम से कम बनाने पड़ेंगे, और नहीं तो फिर क्योंकि गलत भी होंगे। ऐसा नहीं कि जो आपने छाट लिया वो 100% सही होगा। अगर आप उस तरह छाटेंगे तो 50-60 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे।
तो आपको थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, आसान ही आ रहा, बहुत आसान नहीं है लेकिन आसान ही आ रहा है। तो आपको अटैम्प्ट तो लेना ही पड़ेगा, 80 से 90 क्वेश्चन कम से कम ले। और लगे कि नहीं मेरी तैयारी अच्छी है तो आप 95, 90 से 95 भी अटैम्प्ट ले सकते हैं, या 100 भी अटैम्प्ट ले सकते हैं। तो क्या एकदम जो नए शुरुआत किए हैं ग्रेजुएशन लेवल, उनको कितना कम से कम है, जो कि वो भी 80 के आसपास, क्योंकि उनकी गलतियाँ ज़्यादा होगी। और ऐसा नहीं कि वो छाट लेंगे 50 क्वेश्चन, तो वो भी है जो कि 80 के आसपास ट्राई करें, जिससे कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और जितने भी पुराने क्वेश्चन आए करंट अफेयर्स को छोड़कर, जितने भी रीजनिंग मैथ की जो सेट है रेलवे की, आरआरबी एनटीपीसी की हो चाहे आरआरबी की अन्य एग्ज़ाम की हो, तो उसको आप कम से कम अभी प्रैक्टिस करें और देखें कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो कि गलत होता है, उसको जो कि आप चेक करें। और उसमें है जो कि उस चैप्टर, मान लीजिए कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज गलत हो रहा है या काम वर्क का गलत हो रहा है, तो उस चैप्टर पर देखें कि हर बार गलत हो रहा है, तो उस चैप्टर को सुधार करें। और उससे कि ये सोच लें कि अगर परीक्षा में आया तो वो गलत नहीं होगा। तो ये सब अगर आप सुधार करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होगा। तो